इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 13 दिसंबर रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज रात 12:44 तक मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। तत्पश्चात सोमवती अमावस्या रहेगी। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर 2020 को होने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण खग्रास होगा, जो भारत में नहीं दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार सोमवार शाम 7:04 से आरंभ होगा, जो कि मध्य रात्रि 12:23 तक रहेगा। 14 दिसंबर 1971 को परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का निधन हुआ था। आइए अब चलते हैं देश भर की प्रमुख सुर्खियों पर। टीआरपी स्कैम, रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत पर हमले की फिराक में जाकिर नाइक से जुड़ा मलेशिया का आतंकी संगठन महिला का कर सकता है इस्तेमाल, राज्य को भेजे गए अलर्ट। संसद हमले की 19वीं वर्षी पर उपराष्ट्रपति पीएम मोदी, शाह और राजनाथ सिंह ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी किया 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं शामिल। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बड़ा हादसा, 7 लोगों की मौत, कई घायल। राजनाथ सिंह से चर्चा के बाद माने यूपी के किसान, नोएडा दिल्ली लिंक रोड पर आवागमन शुरू। मध्य प्रदेश के अगले बजट में हो सकती है 13% डीए की घोषणा, मिल सकता है बकाया डीए। नए कृषि कानून से होशंगाबाद के किसानों को मिला न्याय, सीएम शिवराज सिंह ने दी बधाई। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। नाबालिग बेटी को पिता के द्वारा बेचे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें नीलगंगा थाना पुलिस ने पिता सहित 3 पर मानव तस्करी का प्रकरण दर्ज किया है। प्रकाश नगर में हनुमान मंदिर के पास रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी का उसी के पिता ने 4 लाख में उदयपुर के व्यक्ति से सौदा किया और 24 नवंबर को परिजनों के साथ बेटी को उदयपुर के खेरवाड़ा गांव में ले जाकर शिव मंदिर में शादी कर दी। बेटी ने विरोध किया तो पिता ने कहा कि मैंने लड़के से 4 लाख रुपए लिए हैं, शादी तो करना पड़ेगी, कुछ दिन बाद दूसरी जगह शादी करा दूंगा। परिजन किशोरी की शादी के बाद उसे संजय कलाल के पास छोड़कर उज्जैन आ गए। उधर संजय कलाल ने किशोरी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर संजय ने कहा कि तेरे बाप को 4 लाख रुपए दिए हैं। कुछ दिनों तक किशोरी संजय के कब्जे में रही और 8 दिसंबर को बहन की शादी का बहाना बनाकर संजय के साथ उज्जैन मायके आई। यहाँ संजय उसे छोड़कर चला गया। 12 दिसंबर को वह किशोरी को वापस लेने आने वाला था। किशोरी ने घर वालों के सामने नाना के घर जाने का बहाना बनाया और अपनी परिचित आंटी के घर चली गई, जिन्हें आप बीती सुनाई और चाइल्ड लाइन फोन किया। किशोरी चाइल्ड लाइन के अधिकारी दीपाली व जितेश दुबे के साथ नीलगंगा थाने पहुंची। उसने अपने पिता मदन सहित 2 आंटी संगीता व खुशबू की शिकायत करते हुए आप बीती सुनाई। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर अलग अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। शनिवार शाम राजस्थान में हुए दर्दनाक हादसे में 10 यात्रियों की मौत हो गई है। मरने वालों में उज्जैन के 5 लोग शामिल हैं, जो कि घोसला और पान विहार के रहने वाले थे। उज्जैन के घोसला और रतलाम के ताल के रहने वाले एक ही परिवार के करीब 17 लोग शनिवार को सावरिया सीट की यात्रा पर निकले थे। इस दौरान उदयपुर निम्बाहेड़ा रोड पर सादुल खेड़ा के पास उनकी तूफान गाड़ी और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 7 यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 ने अस्पताल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। मरने वालों में उज्जैन के घोसला के रहने वाले 60 वर्षीय अंबालाल राठौड़, उनकी पत्नी राजकुंवर बाई, 25 वर्षीय बहू नर्मदा, पति शिव नारायण, बेटी रेखा बाई और कालू हेड़ा निवासी भांजा राहुल पिता मनोहर लाल 21 वर्ष शामिल हैं, जबकि नर्मदा बाई की 4 वर्षीय बेटी वेदांशी की हालत गंभीर बनी हुई है। शेष मरने वालों में ताल के आक्या कला के रहने वाले जितेंद्र पिता शंभूलाल, शंकर लाल पिता कनीराम, रुकमणी बाई पति मांगीलाल निवासी नारायण खेड़ी के नाम सामने आए हैं, जो कि नर्मदा बाई के मायके पक्ष के हैं। दुर्घटना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी शोक व्यक्त किया है। नर्मदा बाई के भाई की शादी में शामिल होने के लिए परिवार राजस्थान गया हुआ था। इसी दौरान उन्होंने सावलिया सेठ दर्शन की योजना बनाई, जहां जाते वक्त हादसे का शिकार हो गए। उसमें घटना ये है कि हमारे तहसील के घोसला के एक अम्बाराम बदाई हैं, उनके लड़के शिवनारायण की ससुराल थी आख्या कला गांव में, रतलाम जिले में। और जहां शिवनारायण के साले की शादी थी और शादी में शामिल होने के लिए घोसला से ये पूरा परिवार वहाँ गया हुआ था। और शादी के बाद वहाँ के लोगों ने वहाँ सांवरिया जी दर्शन करने का प्रोग्राम बनाया था और वो सांवरिया जी गए थे दर्शन करने के लिए और वहाँ से शायद लौट रहे थे। तो ये निकुंभ कोई जगह है निम्बाहेड़ा जिले में, वहाँ पर ये दुर्घटना हुई है और जिसमें काफ़ी लोग हताहत भी हुए हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं।
नमामि देवी नर्मदे हर, जल ही जीवन है। शादी विवाह से लेकर भवन निर्माण तक आपकी जल आपूर्ति को लेकर तैयार हैं हम। परिहार जल सेवा, 218 शिवांश वैली होंडाई शोरूम के पास, दिवास रोड, उज्जैन। संजय परिहार, मोबाइल नंबर 8602217012। संजय नगर में रहने वाली 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी से क्षेत्र में ही रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। 9 दिसंबर से किशोरी घर से लापता थी। युवक उसे बहला फुसलाकर मुनि नगर स्थित मल्टी में दोस्त के फ्लैट में ले गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती की। शनिवार को किशोरी जैसे तैसे युवक के चंगुल से निकलकर घर पहुंची और परिजनों को आप बीती सुनाई। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर युवक सहित उसके दोस्त और एक नाबालिग किशोरी पर पास्को सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। नीलगंगा थाना पुलिस ने बताया कि घटना में युवक का साथ उसके दोस्त और दोस्त की नाबालिग मित्र ने भी दिया था, जिसके चलते सभी को आरोपी बनाया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्तिक चौक में रहने वाले अनमोल शास्त्री ने परिवार के दिए नाम को सार्थक कर दिया है। सोमवार को वे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठे दिखाई देंगे। अनमोल का चयन देश के 1.5 करोड़ बच्चों में से हुआ है। ये पहला मौका है कि जब शहर का कोई शख्स कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ के सवालों का जवाब देगा। अनमोल के ताऊ शशिकांत शास्त्री पॉलिटेक्निक कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रहे हैं, जिन्होंने सोमवार को सोनी टीवी के इस मशहूर शो को देखने की अपील की है। शासन प्रशासन आमजन की आस्था से किस प्रकार खिलवाड़ करता है, इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है। सोमवार को सोमवती अमावस्या के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमतीर्थ स्थित कुंड में स्नान के लिए आएंगे, लेकिन सोम कुंड में मिल रहे नाले के पानी को रोकने के लिए अब तक कोई उपाय नहीं किए गए हैं। पिछले साल सोमवती स्नान के पहले शासन ने नाले के पानी को रोकने के लिए बंधान बनाया था, जो कि बारिश में बह गया। तब से ही सोमतीर्थ कहे जाने वाले इस कुंड में मल मूत्र वाला पानी मिल रहा है। शासन ने दिखावटी कार्रवाई करते हुए हाल ही में यहाँ पर फौरी तौर पर सफाई तो करा दी थी, लेकिन आलम यह है कि कुंड का पानी अब भी दुर्गंध मार रहा है, वो भी तब जब स्नान सिर पर है। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि शासन शिप्रा शुद्धिकरण के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई के पैसों से अब तक 500 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च कर चुका है। बावजूद ना तो शिप्रा साफ हुई और ना ही खान नदी का गंदा पानी पतित पावन शिप्रा में मिलना बंद हुआ, जो कि शासन प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। 2020 का दूसरा और आखिरी ग्रहण 14 दिसंबर को पड़ रहा है। यह ग्रहण शाम 7:03 से शुरू होकर मध्य रात्रि 12:23 तक रहेगा। भारत में दृश्य नहीं होने की वजह से इसका सूतक मान्य नहीं होगा। इसे केवल साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका के साथ प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में ही देखा जा सकेगा। इससे पहले साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा पर लगा था। अगले साल 4 ग्रहण पड़ेंगे, हालांकि यह चारों मान्य नहीं होंगे, इसलिए 2021 को ग्रहण मुक्त साल भी कहा जा रहा है। जानकारों का कहना है ग्रहण धार्मिक दृष्टि से भले ही प्रभावहीन हो, लेकिन जलवायु को यह प्रभावित करता है। कई ज्योतिषी ग्रहण को कोरोना से जोड़कर भी देख रहे हैं। उनका मत है कि जब भारत में 4 में से 2 चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से, वह भी कुछ ही क्षेत्रों में दिखाई देंगे, तो फिर कोरोना समेत अन्य संक्रमण फैलने की संभावना भी कम ही रहेगी। साल 2020 के कुल 6 ग्रहण में से 4 चंद्र और 2 सूर्य ग्रहण थे। आखिरी चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को पड़ा था। साल 2021 में 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं। इनमें 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को होगा, भारत में यह आंशिक दिखेगा। दूसरा सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को लगेगा। पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को और दूसरा 19 नवंबर को लगेगा। विष्णु सागर से बाइक चोरी करते हुए 2 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं, जिनकी पहचान में जीवाजीगंज थाना पुलिस जुटी हुई है। कमरी में रहने वाले इरफान ठेकेदार हैं। 2 दिन पहले वह किसी काम से विष्णु सागर के पास रहने वाले दोस्त से मिलने गए थे। इस दौरान उन्होंने विष्णु सागर पर बाइक खड़ी कर दी थी, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में दोनों चोर वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो में पहले दोनों बाइक से रेकी करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक चोर बाइक को पैदल पैदल ले जाता हुआ दिख रहा है। जीवाजीगंज थाना पुलिस क्षेत्र के पुराने चोरों से पूछताछ कर रही है। उज्जैन से इंदौर जाते वक्त बस से महिला का पर्स चोरी हो गया। मामले में देवास गेट थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। भागसीपुरा में रहने वाली 60 वर्षीय मंजूबाई राम देवी ट्रेवल से उज्जैन से इंदौर जा रही थी। इसी दौरान कंडक्टर ने उनका बैग डिक्की में रख दिया। इंदौर पहुंचकर जब वे उतरी और सामान निकलवाने के लिए डिक्की खुलवाई तो बैग गायब था। बैग में उनका पर्स भी रखा था, जिसमें 18,000 रुपए रखे हुए थे। मामले में पुलिस बस ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ कर रही है। इसमें कल हमने मुकदमा कायम कर लिया है। महिला ने जिस बस का पता बताया था, नंबर बताया था, उसके क्लीनर को से भी पूछताछ की जा रही है। क्योंकि महिला यहाँ से बैठी थी और उसको इंदौर में मरी माता उतरना था। उसके पहले एक जगह जहाँ बस रुकी तो कंडक्टर ने ये बताया है कि हमने एक और महिला थी, उसको वो सामान दे दिया है। उससे है ना सूक्ष्मता से पूछताछ करके यह पता लगाया जा रहा है कि इसमें संदिग्धता तो नहीं है कंडक्टर की या बस वालों की। इंगोरिया के गांव दंगवाड़ा के रहने वाले 30 वर्षीय कन्हैयालाल बैरागी की डूबने से मौत हो गई है। वह शौच का बोलकर घर से निकला था। 2 दिन से जारी बारिश के चलते गांव की खाल तेज रफ्तार से बह रही है। बताया जा रहा है कि शौच के दौरान संतुलन बिगड़ने से वह खाल में गिर गया था, जिसमें डूबने से उसकी मौत हुई। कन्हैयालाल के पिता गांव के मंदिर में पुजारी हैं। मृतक शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटा और एक बेटी है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है RK क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर कोठी पैलेस से सुबह 8 बजे साइकिल रैली निकाली जाएगी। राज्य खाद्य आयोग की टीम मंगलवार को जिले में रहेगी। इस दौरान टीम द्वारा विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा। गंदगी करने पर अलगधाम स्थित देवनारायण मांगलिक भवन में 3,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। सोमवार सुबह 8 बजे से 5वीं और 8वीं ओपन की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। संकलन केंद्रों पर विद्यार्थियों से परीक्षा ली जाएगी। निःशक्तता प्रमाण पत्र बनाने के लिए सोमवार को घटिया में शिविर आयोजित किया जाएगा, जहाँ हितग्राही प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।